आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लोहे और शनिदेव के कनेक्शन की बात करेंगे सबसे पहले, और उससे पहले शनिदेव की प्रिय चीजें लोहे का साइंटिफिक पहलू क्या है ये समझेंगे। साथ ही काले घोड़े की नाल को क्यों हमारे समाज में खास माना गया है, आइए पंडित जी से समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, इन तीनों चीजों के बारे में सबसे पहले बताइए, क्योंकि घोड़े की नाल का बहुत जिक्र है। आप खुद भी प्रोग्राम में कई बार जिक्र करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं लोहे की जो बहुत शुभ होती हैं हमारे लिए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम शं शनैश्चराय नमः। लोहा जो है ये शनि की धातु है। लोहा शनि की धातु है और ये शनि की प्रिय वस्तु भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज्यादा लोहा ही है। जो आयरन ओर निकलता है, एक ऐसी मिट्टी निकलती है जिससे लोहा निकाला जाता है, जिसको आयरन ओर कहते हैं। तो पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज्यादा कौन सी धातु है? लोहा। लोहा ही है जो तप कर फौलाद बनता है। शनि और मंगल के बीच में लोहा ही वो धातु है जिससे ये दोनों ग्रह एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। शनिदेव को मंगल की वस्तुएं चढ़ाने से फल मिलता है। शनिदेव को लोहा अर्पित करने से उनका क्रोध भी शांत हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि शनि को अगर लोहा अर्पित किया जाए तो वो सोने के समान फल देता है। ऐसे में आज काल चक्र में सबसे पहले मैं आपको लोहे के घोड़े की नाल के उपाय बताने जा रहा हूं। देखिए, घोड़े तो बहुत होते हैं लेकिन काले घोड़े की नाल। घोड़े तो बहुत होते हैं लेकिन काले घोड़े की नाल। काले घोड़े की नाल यदि संयोग से अपने से निकल जाए और वो आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं कि कोई काला घोड़ा लेकर सड़क पर खड़ा है और उससे आप गए और कहे कि 200 रुपया लो, एक घोड़े की नाल दे दो, तो उसने नाल निकाल के आपको दे दिया, फिर दूसरी नाल ठोक लिया, फिर दूसरे आए, दूसरे को दूसरी नाल दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। जिस नाल को पहनकर घोड़ा कुछ दिनों तक चला हो और वो नाल अपने से निकल गई हो या पुरानी हो गई हो, उस नाल को अगर आप लें और उस नाल को लेकर के लोहार के यहाँ जाएं और बिना उसे भट्ठी में गर्म किए हथौड़े से पीट पीट करके और उसको एक अंगूठी का आकार दें तो वो सही नाल होगा। लेकिन वो आग में जाते ही अपनी महत्ता को खत्म कर देगा। अक्सर होता क्या है, लोहे को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए उसे भट्ठी में डाला जाता है और जब वो गर्म हो जाता है तब उसको पीटा जाता है। वैसे लोहे को पीटना बहुत असाध्य काम है, बहुत मेहनत का काम है। लेकिन बहुत साफ बात आपको बता रहा हूं कि अगर घोड़े की नाल को आग में डाल दिया गया, भट्ठी में डाल दिया गया, तो उसके बाद फिर वो सामान्य लोहा हो जाता है, तो घोड़े के नाल की विशिष्टता खत्म हो जाती है। तो घोड़े की नाल किसी भी व्यक्ति की किस्मत चमकाने में सक्षम है। घोड़े के पैरों में लगने वाली नाल लोहे की बनी होती है। लोहा शनि की धातु है और काला रंग शनि का प्रिय रंग है। शनि मेहनत करने वाले प्राणियों का प्रतिनिधित्व करता है। घोड़े में अपार शक्ति होती है और वो मेहनत भी खूब करता है। काले घोड़े को शनि से संबंधित जीव माना जाता है। इसी वजह से काले घोड़े के पैरों में लगी लोहे की नाल भी शनि दोष को दूर करती है। ऐसा हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी।